पुरानी कहावत है कि द बेस्ट डिफेंस इज अ गुड ऑफेंस, मतलब अच्छा आक्रमण ही रक्षा की सबसे बेहतर नीति है। खास तौर से जब चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क पड़ोस में हो, जिनकी मक्कारी और दगाबाजी के सामने डिफेंसिव पॉलिसी अपनाना पीठ में खंजर घोंपने वाले को गले लगाने जैसा है। इसीलिए भारत ने अब नई पॉलिसी अपना ली है, ऑफेंसिव डिफेंस। एलएसी यानी चीन से लगती सरहद को लेकर बड़ी खबर आई। एक रिपोर्ट के जरिए कहा गया है कि भारत ने हाल ही में अपने 50,000 जवानों को एलएसी पर शिफ्ट कर दिया है, फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा दी है। सवाल यह है कि क्या चीन फिर कोई हिमाकत करने वाला है? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अब वक्त नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत बड़ी तैयारी है। क्या फिर चीनियों के पिटने की बारी है? सवाल तो है, क्योंकि लद्दाख वाली सरहद पर फिर से हलचल तेज होने लगी है। टैंकों की गड़गड़ाहट से घाटियां गूंजने लगी हैं। लड़ाकू विमानों की गूंज से आसमान थर्राने लगा है। तय हो चुका है कि हमारे जांबाजों ने एलएसी के पार चीन की जंगी बीमारी की परमानेंट सर्जरी करने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक चीन से जारी तनाव के बीच 50,000 सैनिकों को सीमा पर भेजा गया है। चीन से लगते 3 अलग अलग इलाकों में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। इसके अलावा फाइटर जेट की संख्या में भी इजाफा किया है। मौजूदा वक्त में देश के 2 लाख जवान चीन से लगते बॉर्डर पर तैनात हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल में भारतीय सैनिकों की तैनाती में पिछले साल के मुकाबले 40% की बढ़ोतरी हुई है। यानी एलएसी पर किसी भी साजिश से पहले ही ड्रैगन की नस्लों को नर्क में भेजने का पूरा इंतजाम हो चुका है। सवाल यह है कि एलएसी पर सैनिकों की तैनाती क्यों बढ़ाई गई? बड़ी संख्या में फाइटर जेट क्यों तैनात किए गए? क्या चीन फिर कोई साजिश को अंजाम देने वाला है? ये सवाल इसलिए मौजू है क्योंकि फरवरी में डिसएंगेजमेंट पर सहमति के बाद ये तय हुआ था कि दोनों पक्ष तनाव कम करेंगे। धीरे धीरे फौज की तैनाती कम की जाएगी। मैं इस वक्त लेह में हूँ। गलवान की साजिश को पूरे 1 साल हो चुके हैं। इस 1 साल में बहुत कुछ बदल भी चुका है, लेकिन इस 1 साल के बाद भी एक चीज जो नहीं बदली वो है चीन की विस्तारवाद नीति और उसके साजिशों रचने की लगातार कोशिशें। दरअसल चीन लगातार अभी भी बातचीत का ढंग या फिर ढोंग जरूर रच रहा है, लेकिन लगातार वो उसके पीछे अपनी जंगी तैयारियां भी कर रहा है। चीन की जंगी सनक की तस्दीक ये तस्वीरें करती हैं, जब 2 दिन पहले तिब्बत के पठारों में जिनपिंग के जल्लादों ने बारूदी तमाशा दिखाया था। इस युद्धाभ्यास को तिब्बत मिलिट्री रीजन ने अंजाम दिया। इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि एलएसी से चंद किलोमीटर के फासले पर चीन लगातार अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। एलएसी पर चीन ने अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई है। सवाल यह है कि क्या इसी वजह से हमारे सैनिकों की तैनाती भी बढ़ाई गई है? लंबे समय तक भारतीय सेना ने खास तौर पर एलएसी के इलाकों में इस तरीके की सैनिकों की तैनाती की थी जो लंबे समय तक चीन की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार रह सके, यानी डिफेंसिव पोस्चरिंग। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में भारतीय सेना ने अपनी तैनाती बिल्कुल बदल दी है, और ये तैनाती इसलिए है कि अगर आक्रामक जवाब देने की रणनीति कभी भी तैयार करनी पड़े और ऐसा करना पड़े तो वो तैनाती पूरी हो और वो सैनिकों की पर्याप्त मात्रा में हो। इसी को अग्रेसिव डिफेंस पोस्चरिंग भी कहा जाता है। यानी वो दौर बीत चुका है कि चीनी घुसपैठ करेंगे, फिर बात करेंगे और नहीं माने तो मार भगाएंगे। अब सीधे प्रहार होगा। साजिश करने वाले माओ के वारिसों की तिब्बत में कब्र तैयार करने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि एलएसी पर सिर्फ जवानों की तैनाती ही नहीं, चीन पर चढ़ाई का मुकम्मल इंतजाम हो चुका है। आज रक्षा मंत्री ने खुद करीबन 63 से ज्यादा ब्रिजेस को देश को समर्पित किया, और अब इस समय हम उस इलाके में हैं जहां पर इस पुल को रक्षा मंत्री ने आज देश को समर्पित किया है। करीबन पिछले काफी लंबे समय से पीआरओ ने अपने कामकाज की तेजी को बहुत वॉर फ्रंट की तेजी से या फिर रफ्तार से बढ़ाया है, और उनका मकसद था ऐसे पुलों का निर्माण करना जिससे ना सिर्फ फॉरवर्ड एरिया में यानी दूरगामी इलाकों के अंदर रह रहे रिहायशी इलाकों को या फिर रिहायशी लोगों को मदद मिल सके, बल्कि हमारी सेना की रसद और साजो सामान भी इन इलाकों में बहुत तेजी से पहुंच सके।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख में थे। LAC के करीब उन 63 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जिसे BRO ने हाल ही में तैयार किया है। पिछले दिनों ही रक्षा मंत्री ने करीबन अरुणाचल प्रदेश में ही करीबन 10 से ऊपर ऐसे सड़कों का देश को समर्पित किया। तो आज भी करीबन 63 में से ज्यादा 29 जो हैं सड़कें या ब्रिजेस जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में है और 11 जो हैं लेह लद्दाख के इलाकों में है। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार इन ब्रिजेस की जरूरत क्या पड़ती है। अगर आप देखिए नीचे, मेरे कैमरा पर्सन आपको सरफेस पे दिखाएं, दरअसल ये पुल के जो टॉपिंग है या फिर इनको इस तरीके से बनाया गया है ताकि आने वाले वक्त में अगर हमारे हैवी आर्मर्ड आर्टिलरी जो है वो इन पुलों से दूरगामी इलाकों में पहुंचानी हो तो उसके लिए कोई दिक्कत ना पड़े। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सड़क के इस निर्माणों से ही आप अपनी मोबिलाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। पिछले साल भारत ने चीन को सरप्राइज दिया था अपनी मोबिलाइजेशन कर और उसी मोबिलाइजेशन को और एक कदम आगे बढ़ाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। इन नारों, भारत माता के जयकारों से बीजिंग से लेकर चीन के गुलाम इस्लामाबाद तक के लोग जरूर कांप रहे होंगे। ये जोश उन जवानों का है जो चीन और पाकिस्तान के हर पाप को खाक में मिलाने के लिए मुस्तैद हैं। रक्षा मंत्री जवानों से मिले, बातें की, हौसला बढ़ाया और चीन समेत पाकिस्तान को चेताया कि वक्त रहते खुद को बदल ले, वरना जिन्ना से लेकर माओ के मुल्क तक का नक्शा बदल जाएगा। हम किसी को आंख दिखे नहीं, लेकिन किसी का आंख दिखाना भी हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। हमको किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कुव्वत भी हमने अपनी दिखाई है। चीन और पाकिस्तान को क्लियर मैसेज देना भी जरूरी था क्योंकि चीन की करतूतें हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। बीजिंग का तानाशाह जंगी बीमारी में किस कदर बीमार हो चुका है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 6 महीने के दौरान चीन की फौज 100 से ज्यादा टैक्टिकल एक्सरसाइज कर चुकी है। इनमें से ज्यादातर मिलिट्री ड्रिल LAC के करीब तिब्बत में की गयी। जाहिर है चीन लंबी तनातनी की तैयारी में है, इसीलिए हमारी फौज की तरफ से भी LAC पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक पड़ोसियों के परमानेंट इलाज का भी ऐलान अब होने ही वाला है। आजादी के बाद पहली बार भारतीय सेना के पूरी तरह से मेकओवर करने का खाका तैयार कर लिया गया है। ये इस तरह का मेकओवर होगा जिसके बाद चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मन सरहद की तरफ आंख उठाने से पहले 4 बार सोचेंगे। 2 साल में अगले भारतीय सेना किस तरह से दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शुमार हो जाएगी, उसकी बानगी देखिए। जिन कदमों की आहट से दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं, जिन परवाजों की गड़गड़ाहट सुनकर आकाश की बुलंदी सजदा करती है, जिन जंगी जहाजों की गूंज से समंदर की गहराई भी थर्राती है, ये हिंदुस्तान के जांबाजों का वो शौर्य है जिसके जिक्र भर से दुश्मनों में खौफ पसर जाता है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, देश की सरहदों के निगहबानों की ताकत अब कई गुना बढ़ने वाली है। जनरल बिपिन रावत ने देश का पहला CDS बनते ही देश में थिएटर कमांड बनाने का जिक्र किया था, जिस पर अब अमली जामा पहनाने की तैयारी हो चुकी है, जिसका ऐलान भी जल्द हो सकता है। लिहाजा ये जानना भी जरूरी है कि थिएटर कमांड क्या होती है, थिएटर कमांड देश के लिए क्यों जरूरी है, कहां-कहां बनाया जा सकता है थिएटर कमांड, इससे जंग के दौरान कितनी आसानी होगी। देश की सरहद कश्मीर की घाटियों से लेकर सियाचिन की बर्फीली चोटियों तक फैली है। वहीं राजस्थान के रेगिस्तान, गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल तक के पहाड़ों पर हमारे जांबाज हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। इसके साथ ही 7,500 किलोमीटर की समुद्री सरहद पर भी जवान हमेशा तैनात रहते हैं। थिएटर कमांड में कंफर्म हो जाता है कि तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बना हुआ है और ये एक साथ काम करने को तैयार हैं। 2022 तक थिएटर कमांड अस्तित्व में आ जाएगा। जरूरत और चुनौतियों के लिहाज से 2 से 4 कमांड तक हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अलग थिएटर कमांड बनाने पर विचार हो सकता है। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर सेना के नॉर्दर्न और वेस्टर्न कमांड के तहत आता है। जम्मू कश्मीर में बनने वाली इस थिएटर कमांड में इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC का पूरा हिस्सा होगा। मौजूदा वक्त में भारत में 15 लाख फौज है, 17 सिंगल कमांड्स हैं। इन सबको मिलाकर 4 से 5 थिएटर कमांड आसानी से बनाए जा सकते हैं। थिएटर कमांड बनाने की वजह से युद्ध के समय रणनीति बनाने में काफ़ी आसानी होती है। इसके अलावा रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है।
थिएटर कमांड काम कैसे करेगा, अब जरा उसे समझिए। थिएटर कमांड में तीनों सेना यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जांबाज शामिल होंगे। एक भौगोलिक क्षेत्र में तीनों सेना के पराक्रमी एक साथ काम करेंगे। तीनों का एक ही ऑपरेशनल कमांडर होगा, जिसके ऑर्डर पर बॉर्डर पार वाले दुश्मन हवा हो जाएंगे। माना जा रहा है कि अगस्त 2023 तक नए कमांड पूरी तरह एक्टिव हो जाएंगे। सवाल यह है कि थिएटर कमांड की जरूरत क्यों है? जवाब है चीन और पाकिस्तान। दोनों मुल्क सुधरने से तो रहे, इसीलिए सरहदों को महफूज रखने और देश के हर दुश्मन को जल, थल और नभ से तबाह करने की तैयारी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।